अभी भी तुम्हारे 50 से कम नंबर आ रहे हैं, ईमानदारी से बोलूं तो चांसेस कम है, क्योंकि अगर तुम्हारे अभी भी 300 में से 50 से कम नंबर आ रहे हैं तो पढ़ाई तो तुमने नहीं करी थी। तो हर चैप्टर पे टिक लगा लो। खुद को बनानी एक्सेल शीट की दुनिया को नहीं दिखानी। प्लस 100 नंबर का अगर पेपर बनाया तो 70 से ज्यादा नंबर आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे इसका मतलब तुम्हें भ्रम है कि तुम्हें आते हैं, क्योंकि अभी मत सोचो मैं फर्स्ट रैंक ले आऊंगा, नहीं आएगी भाई। जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट तक 90 तक पहुंच सकते हो। जेईई मेन बहुत करीब आ गया है, 2026 जनवरी अटेम्प्ट अपना आने वाला है और अभी भी तुम्हारे 50 से कम नंबर आ रहे हैं। हिम्मत तुम हार चुके हो। क्या अब कुछ हो सकता है? सही बताऊं तो होने के चांसेस अब कम हैं, पर बात उनके लिए करना चाहता हूं जो अभी भी शायद थोड़ी हिम्मत रखे हुए हैं। मैं ये बोलूं कि तुम्हारे अभी तक भी टेस्ट में 50 से कम नंबर आ रहे थे और जनवरी अटेम्प्ट में, अप्रैल अटेम्प्ट में या तुम आईआईटी जेईई एडवांस क्लियर कर लोगे, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मिलेगा। ईमानदारी से बोलूं तो चांसेस कम है, पर मैंने ऐसे मिराकल होते हुए देखे हैं जिसमें 50 से भी कम नंबर वाले बच्चे अच्छी एनआईटी तक पहुंच चुके हैं। बहुत कम केसेस में शायद आईआईटी तक पहुंच पाए, पर ऐसा होता है। पहली बात, इसके लिए तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुमने अभी तक पढ़ाई तो नहीं करी थी। थोड़े कटु शब्द बोलूंगा, पढ़ाई करी भी थी तो तुमने बिना फोकस के करी थी, डिस्ट्रैक्शन के साथ करी थी, ओवर थिंकिंग के साथ करी थी। ये तो सच है, क्योंकि अगर तुम्हारे अभी भी 300 में से 50 से कम नंबर आ रहे हैं तो पढ़ाई तो तुमने नहीं करी थी। अगर फिर मैं कह रहा हूं अगर करी भी होगी बैठने वाली, दिखाने वाली, तो तुमने डिस्ट्रैक्शन के साथ करी थी, ओवर थिंकिंग के साथ करी थी। अगर वो नहीं सुधार सकते तो ये नंबर नहीं बढ़ेंगे, ये कोई इसमें सच वाली बात है। अगर उसे सुधार पा रहे हो, कैसे सुधारना है वो तुम्हारी इच्छा शक्ति है, उस पर बोलने यहां पे नहीं आया हूं। पर अगर वो सुधार चुके हो और पढ़ने को तैयार हो कि अब मैं पढ़ सकता हूं, तो अगले दिनों में तुम क्या कर सकते हो, कैसे जनवरी अटेम्प्ट में अपने नंबर को 80 से 120 के बीच में ले जा सकते हो और अप्रैल अटेम्प्ट में इसको तुम वापस बढ़ाकर 150 के आसपास ला सकते हो, 150 से 200 के बीच में। ये तुम कर सकते हो। कैसे? सुनो ध्यान से। पहली बात, फिर मैं कह रहा हूं बहुत मेहनत, बहुत जुनून चाहिए। अगर वीडियो सुन रहे हो तो लिख दो हाँ सर हम जुनून रखेंगे, तभी तुम कर पाओगे, वरना इस वीडियो को सुनने का कोई फायदा नहीं है। ध्यान से समझें क्या करने आए अपने को जो नेक्स्ट 30 डेज हैं। पहली बात, अपन एक एक्सेल शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक एक्सेल शीट बनाएंगे जिसमें एक तरफ सारे चैप्टर लिखेंगे, इधर की तरफ सारे चैप्टर लिख लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सारे। इधर चैप्टर लिख लेंगे, उस पर लिखेंगे थ्योरी। पहला लिखेंगे थ्योरी, फिर लिखेंगे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस लो प्रैक्टिस। क्या मैंने इस चैप्टर में कोई प्रैक्टिस करी थी? लो प्रैक्टिस या जीरो प्रैक्टिस जो आपको मानना है। मीडियम प्रैक्टिस, हाई तो शायद तुमने करी ही नहीं होगी, उसमें बात नहीं करता हूं। तो मीडियम प्रैक्टिस, अच्छा ठीक है भाई। तो हर चैप्टर पे टिक लगा लो। क्या मुझे इसकी थ्योरी आती है? अगर आती है तो यस, नहीं आती है तो क्रॉस। लो प्रैक्टिस पे टिक लगा लो कि हाँ मैंने इसकी प्रैक्टिस लो करी है या इसकी करी ही नहीं है। तो जो आपको लगाना है इस पे लगा लो, लो और मीडियम पे कर लो। तो यानी कि उन चैप्टर में, जिस चैप्टर्स में तुम्हारे थ्योरी पर टिक है और मीडियम पे टिक है, अगर तुमने ढंग से प्रैक्टिस करी है, मतलब अगर तुमने अभी तक सिर्फ तुम्हारे नंबर 50 से कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब जिस पर थ्योरी पर टिक आएगा और जिस पर मीडियम पर टिक आएगा, ऐसे चैप्टर तुम्हारे मात्र लेस देन 25% होंगे। ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर तुम अपने आप से झूठ बोलना चाहते हो तो बोल दो, खुद को बनानी एक्सेल शीट की दुनिया को नहीं दिखानी है। ये लेस देन 25% से कम आएगा, सच है। तुम्हारे चैप्टर्स जिसमें तुम्हारी थ्योरी भी तुम्हें अच्छे से आती हो और तुम्हारा प्रैक्टिस भी तुमने मीडियम या हाई कर रखी हो, मीडियम या हाई जो तुम्हें अच्छा लगे उसको लिख लो, मीडियम या हाई प्रैक्टिस जिसमें तुमने कर रखी हो, ऐसे चैप्टर 25% से कम आएंगे। सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करो, ठीक? जो चैप्टर तुम आइडेंटिफाई कर लो, हाँ यार मेरे ये चैप्टर इस वाली कैटेगरी में गिरते हैं, इन चैप्टर में सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इन चैप्टर्स के लिए जिसमें तुम्हारी थ्योरी ज्यादा सही है और मीडियम प्रैक्टिस भी सही है, इन वाले चैप्टर्स के लिए तुम्हें एक टेस्ट क्रिएट करना है, ठीक है? टेस्ट फॉर चैप्टर्स जिनमें अपनी थ्योरी, कौन से चैप्टर्स? जिसमें अपनी थ्योरी और अपनी प्रैक्टिस दोनों सही थी। इनका टेस्ट क्रिएट करा। हो सकता है आप ऐप से कर सकते हो, मोशन की ऐप से कर सकते हो, कहीं से बनवा लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और उसमें देखो तुम्हारी एफिशिएंसी क्या है। यानी कि ये चैप्टर वो होते हैं जो तुम्हें आते हैं, इसमें तुम्हारी एफिशिएंसी, यानी कि इस टेस्ट में तुम्हारी एफिशिएंसी कम से भी कम ग्रेटर देन 70% होनी चाहिए। मतलब 100 नंबर का अगर पेपर बनाया तो 70 से ज्यादा नंबर आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब तुम्हें भ्रम है कि तुम्हें आते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो ये जज करो। अगर इस स्टेज पर पहुंच गए कि हाँ भाई जो चैप्टर मैंने पढ़े थे यार वो तो मैं 70% से ज्यादा सही कर पाता हूं, यानी कि अब कमी किस जगह पर है? कमी इस जगह पर है कि अगर ये 25%, तुम्हारे नंबर ऐसे क्यों आ रहे थे समझो, तुम्हारे अगर चैप्टर 25% ही आ रहे थे, 25% ही तुम्हें चैप्टर आते हैं, तो जो भी तुम्हारा टेस्ट हो रहा था उसमें तुम्हारे को आने वाले चैप्टर का सिलेबस मात्र 15 या 20-25% ही रहता होगा हमेशा। उस 25 में से भी तुम्हारी एफिशिएंसी 70% ही है, या मैं तो कह रहा हूं 60-70% ही है, तो तुम्हारे नंबर जो आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं, है कि नहीं? हाँ सर। यानी कि अगर ये मेरी जो एफिशिएंसी है, ये मेरी एफिशिएंसी 25, अगर ये मेरा रेशो 25% से बढ़कर ऐसा मान लो 70-75% चला गया,
चैप्टर्स जो मैंने टिक लगाया, अगर ये यहां चला गया धीरे धीरे करके, तो क्या मेरे नंबर सोचो 7 7 जा 49, 70% पेपर मुझे आता है, और 70 का 70% यानी कि 7 7 जा 49, क्या 50% पेपर तुम्हें आ जाएगा, यानी कि तुम्हारे नंबर के 120 से 150 के बीच में पहुंच सकते हैं? हां सर पहुंच सकते हैं, लॉजिकली तो बात है, पर यह जंप करना इतना आसान नहीं है। क्या 30 दिन में ऐसा संभव है? अब देखें कैसे इसको करें, अच्छे समझें। आपको करना क्या है, अब जिन चैप्टर्स पे तुम्हें थ्योरी आती है पर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है और इनका वेटेज ठीक है, सबसे पहले इनको समझो। ऐसे चैप्टर आइडेंटिफाई करो। स्टेज ए क्या है? स्टेज ए में तुम्हें क्या करना है, ये जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं और जिनका स्टेज ए में ये जो थ्योरी जिनकी कंप्लीट है, यानी कि जिनकी थ्योरी मुझे आती है पर प्रैक्टिस नहीं करी है, उनके क्या कर लें सबसे पहले? पीवाईक्यू। ठीक, क्या कर लें? पीवाईक्यूज। अच्छा पीवाईक्यू हम कितने कर पाएंगे? हमारे पास तो 30 डेज ही है। पीवाईक्यू करने हैं, याद रखें फटाफट। अच्छा पीवाईक्यू भी सारे करने क्या? नहीं, आप ऐसा समझ लो कि आपको जितने लेक्चर का टॉपिक है, आपको मान लीजिए 10 लेक्चर का टॉपिक है, तो आपको ऐसा समझो 8 से 10 क्वेश्चन पर लेक्चर के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, बस। इससे ज्यादा नहीं करनी है, इतना टाइम है नहीं तुम्हारे पास। 8 ही पकड़ो तुम तो, 10 लेक्चर है तो 80 सवाल करने हैं अभी, तो जो जेईई मेन में सवाल आएंगे वो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इतनी ही करने हैं, इतना टाइम है नहीं तुम्हारे पास। क्योंकि 30 दिन में तुम अगर बिल्कुल एफिशिएंटली पढ़ रहे हो, 2-3 घंटे थ्योरी पढ़ते हो, 6 घंटे सवाल करते हो, 6 घंटे में 20 का एवरेज भी ले आते हो, 100-120 सवाल कर लोगे, तो 30 दिन में तुम मैक्सिमम कितने सवाल कर पाओगे? रिवीजन भी तुम्हें करना है, 6 घंटे नए सवाल करने हैं, 3 घंटे तुम्हें पुरानी थ्योरी पढ़नी है, 3 घंटे तुम्हें रिवीजन करना है, 12 घंटे कम से कम पढ़ना है। तो 30 दिन में तुम अगर 6 घंटे 100 सवाल भी करते हो, 120 भी करते हो, 3000 से 3600 सवाल ही नहीं कर पाओगे। तो सोच के देखो तुम कितने से, जब 3600 सवाल, अगर पर चैप्टर तुम 100 भी सवाल लेते हो तो तुम 36 चैप्टर और कंप्लीट कर सकते हो ईमानदारी से, ढंग से। हाँ सर, क्या ये करते ही 100 चैप्टर करीब तुम्हारे हैं, 25 तुम्हारे हो चुके हैं, 25 में 36-37 और जुड़ जाएंगे, 40 और जुड़ जाएंगे, तो क्या तुम उस वाली जगह पहुंच सकते हो जहां पर अपन पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम सोचो मैं फर्स्ट रैंक ले आऊंगा, नहीं आएगी भाई, झूठी बात नहीं बोलेंगे आपको। तुम ये जो मैं कह रहा हूं ये कर पाओगे तो आगे बढ़ जाओगे। बोलो ट्राई करोगे क्या? हाँ सर कर सकते हैं ईमानदारी से, घबराना नहीं है। नहीं पढ़े, मेहनत नहीं करी, उसके लिए अब डांटने का कोई मतलब भी नहीं है। तुमने नहीं पढ़ाई करी, पर अब तो सुधर जाओ। अगर अब नहीं सुधरे तो वैसे भी कुछ नहीं होना है ना, सबको पता है तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। बट क्या हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, 30 दिन में के लिए ये वाली प्लानिंग करनी है। स्टेज ए जिसमें थ्योरी कंप्लीट है, इसके बाद अगर टाइम बच जाए तो स्टेज बी वो वाले चैप्टर्स होंगे जिसमें ना तो तुम्हें थ्योरी आती है, ना तुम्हें रिलेटिव में उसमें प्रैक्टिस कर रखी है तुमने। ठीक है, तो अगर तुमने उसमें स्टेज ए में वाले सवाल उठाए जिनकी थ्योरी आती थी, उनका अपन ने ऐसे कर लिया। स्टेज बी में जिनकी ना तो थ्योरी आती है ना तुम्हें उसके सवाल आते हैं, तो उसमें कौन से चैप्टर उठाएंगे? ये एक वाले करने के बाद जो हाई रिलेवेंट चैप्टर हैं, हाई रिलेवेंट चैप्टर तुम्हें पता होता है, उसकी लिस्ट में अभी यहाँ टाइम खराब नहीं करना चाहता हूँ। हाई रिलेवेंट चैप्टर कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए फिजिक्स में अगर बात करें तो डॉपलर इफेक्ट के आखिरी वाले सेक्शन जो है वो काम के हैं, हीट के चैप्टर्स काम के हैं, मॉडर्न काम का, एरर काम का है। फिजिक्स का टीचर हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे हाई रिलेवेंट चैप्टर्स को ध्यान में रखें। इनमें जो हाई रिलेवेंट चैप्टर्स बच रहे हैं उनके अपन इस वाली कैटेगरी में जाने का प्रयास करें, और बाकी सब चैप्टर्स के सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज कर लें एग्जाम देने से पहले। क्या फॉर्मूले? ताकि अगर मान लीजिए आपने रोटेशन छोड़ भी दिया, पर अगर इतना आसान सवाल आ जाए कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ डिस्क, तो आपको mr²/2 पता होना चाहिए। इतना इजी सवाल आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, यानी कि बाकी सब चैप्टर्स के फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं ये करने के लिए बहुत जोश जुनून, अपना पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अभी तक नहीं पढ़े भूल जाओ, पर फिर भी तुम अभी जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट तक एनआईटी तक पहुंच सकते हो, आशा करता हूं। वैसे जनरली 50 से कम नंबर वाले जिनके नंबर आ रहे थे उनके लिए कोई बात नहीं करता, पर मुझे लगा कि मुझे ये बात करनी चाहिए ताकि हम तुम्हारे स्तर को लिफ्ट कर सके। हिम्मत करो, कर सकते हो, घबराओ मत, है ना। माइंडसेट चेंज करो, अगर कर लोगे तो दुनिया तुम्हारा एग्जाम्पल जरूर दोगी। मैं कहता हूं लिख दो हाँ सर, मैं चाहता हूं ऐसे बच्चों के साथ वीडियो बनाऊं अगले साल इसी समय कि अभी मेरे पास बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं, क्योंकि मैंने पिछले साल ऐसा वीडियो नहीं बनाया था। मैं चाहता हूं ऐसे बच्चों के साथ वीडियो बनाऊं जो इस वीडियो को देख रहे हो और लिखे हाँ सर हम करके बताएं, और वो करके बता दें। तो फिर मैं उनके साथ वीडियो बनाऊंगा कि देखो इन्होंने पिछली बार सुना था और उन्होंने करके बताया, है कि नहीं। हाँ सर हम ट्राई करेंगे और आपसे उसके बाद बात करेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।